धुंध की सफ़ेद चादर तन गई, रास्ते खो गए, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हिदायत कर दी। पंजाब की धीरानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खुल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया। देही खवातीन को रोजगार कमाने के लिए गायें और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि तरक्की के सफ़र में सब शरीक होंगे, देहात में रहने वाली खवातीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेट्रो बस बन रही थी, इस पे किसी अमीर कबीर आदमी ने तो नहीं बैठना था, ये तो गरीब की सवारी थी। उस वक्त 20 रुपए टिकट रखी गई कि आम आदमी इससे मुस्तफीद हो सके। और जो एक नाकस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के तहत लोग बसों में धक्के खाते थे, एक इज्जतदार सवारी हो, आप जो है वो इज्जत के साथ जाए, इज्जत से सवार हो। खवातीन के मसाइल थे, हरासमेंट के इश्यूज थे, मगर एक सियासी लीडर ने इसको जंगला बस कहा। कोई मर्सिडीज पे जाए या किसी बड़ी गाड़ी पे जाए, उसको कुछ नहीं कहना, गरीब की सवारी बन रही है तो ये जंगला बस है। फिर हमने देखा कि जिन साहब ने इसको जंगला बस कहा था, उन्हीं साहब ने पेशावर में BRT बनाई, उनकी अपनी हुकूमत ने। यानी दूसरे के लिए बुरा है, अपने लिए अच्छा है। और जब तक यू टर्न ना ले लें तो हमारी तो शख्सियत ही मुकम्मल नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। कहा कि सूबे में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। 10 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन के फ़रोग के सिवा कुछ नहीं किया। सूबाई हुकूमत का कर्ज का बोझ 725 अरब रुपए तक जा पहुँचा है। मरीम औरंगजेब का तरतीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि 9 मई के मुजरमान से तरक्की, संभलती हुई मईशत हजम नहीं हो रही। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मार दो, जला दो, गालम गलोच, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। पहले आपने कहा मुज़ाकरात, भाई हम तो पहले भी तैयार थे। हम तो समझते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है और हम सियासी लोग हैं तो सियासत के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। सियासत क्या है? सियासत है गुफ्तगू के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए चीज़ों का हल ढूंढना, अवामी मुश्किलात का हल ढूंढना, सियासी मुश्किलात का हल ढूंढना, दिफाई मुश्किलात का हल ढूंढना, मुआशी मुश्किलात का हल ढूंढना। तो जब तक हमारे लोग आपस में मिल नहीं बैठेंगे, तमाम सियासी जमातें, चाहे हमारी पोजीशंस ऐसी हों कि आपको बज़ाहिर लगे कि ये तो बिल्कुल डेड हेड है, बेशक ऐसा हो, मगर जब बैठेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर लाइन खींच के बैठेंगे, मगर गुफ्तगू शुरू करेंगे तो रास्ता कोई निकलेगा ना। बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात कोशाइंद है। मुजरमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? GHQ कोर कमांडर पर हमला होते सबने देखा। बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात, वोटिंग जारी। जर्नलिस्ट और पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस में कांटे का मुकाबला। सदर की नशिस्त पर अरशद अंसारी और बाबर डोगर आमने सामने। सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद आबद, जाहिद शेरवानी, जाफर बिन यार और मंसूर मलिक में मुकाबला। सीनियर नायब सदर की सीट के लिए हाफिज फैज़ और अफजाल तालिब बद मुकाबल। नायब सदर के लिए साइमा नवाज और अमजद उस्मानी में मुकाबला। गवर्निंग बॉडी की 9 सीटों के लिए 27 उम्मीदवार मैदान में। सहाफ़ी बरादरी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म है। सदर यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन का सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने यूनिवर्सिटी में वेलेंस पवेलियन का इफ्तिताह किया। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी हमरा थीं। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी नौजवानों के लिए अहम काम कर रही है।
एफसिप और यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन के दरमियान तालीम दोस्त मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब चेयरमैन एफसिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और सदर यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे से तुर्की और पाकिस्तान में नौजवान तलबा और उस्ताज़ा को बेहतर सहूलियात मुहैया होंगी। तकरीब में एनडी सुपीरियर ग्रुप, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक और मियाँ इमरान मसूद की शिरकत, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूसी 156 लालपुल में मसाइल के अंबार हैं। गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज और सफाई के नाक़िस इंतजाम, शहरियों को मुश्किलात, बिजली के तार आवाम के लिए वबाल जान बन गए। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। तकलीफ़ है, गंदे पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। नाला जोन सा है बहुत ओवरफ्लो हो जाता है। बारिश हल्की सी होती हैं, वो ट्रिपेने चलाते हैं उधर से गाज़ियाबाद का, ताजबाग का और हरबंसपुरे का सारा पानी इसमें गिराते हैं। लेकिन इसकी सफाई मुकम्मल तौर पे नहीं हो रही। करते हैं लेकिन थोड़ा सा निकालते हैं, कचरा वगैरह तो चले जाते हैं। जिससे मोटरसाइकिल तेज़ लंघदी है ना, इन्नी कि धमक पैंदी है कि नाला हुण भी थले गया तो घड़ी नूं भी गया। पानी जिहड़ा ना सारियां मोटरां जिसे चलाउंदे ना, नहर सुखी हो उहदे च सुट्टिया होवे ते अद्धी नहर भर जाती है। शहर फ़ज़ाई आलूदगी की ज़द में है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी ज़ायद रिकॉर्ड। PCSIR रोड फेज़ 2 में शरह आलूदगी। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे में 21 गाड़ियां बंद और 198 के चालान किए गए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट राना मोहसिन के मुताबिक 8,50,000 रुपए का जुर्माना किया गया। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। लिबिया कश्ती सानहा में एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गुलाम दस्तगीर सादालू शहरियों को यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए बटोरता था। मोबाइल फ़ोन से मुतासिरीन और एजेंटों से राब्ते के शवाहिद बरामद। क्रीम ब्लॉक डॉल्फिन स्क्वाड के एक्शन। डॉल्फिन स्क्वाड ने 2 नौसरबाजों को धर लिया। मुलजिम खुद को बादशाह के एहलकार जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोरते थे। मुलजिम मोइन और सलीम को थाना गुलशन इकबाल के हवाले कर दिया गया। पुलिस शोहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी है। शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के अहले खाना को भी घर मिल गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अहले खाना को 1,35,00,000 रुपए मालियत का ये घर दिया गया है। IG पंजाब का शहीद की लाजवाल कुर्बानी को भरपूर खिराज अकीदत। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह इनायत कादरी का 299वां उर्स मुबारक। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने 2 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। सालाना उर्स के इफ्तिताह के मौके पर कौमी यकजहती और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। कराची किंग्स ने शान मसूद को डायमंड कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया। हसन अली प्लैटिनम कैटेगरी से डायमंड कैटेगरी और जाहिद महमूद गोल्ड कैटेगरी से सिल्वर कैटेगरी में शामिल हो गए। कौमी टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। ICC ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी शामिल। इससे कबल ICC इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए साइम अयूब नामजद हो चुके। बोले नहीं पे आ जाऊं मैं तुम्हारी लागे लगन बला मांगी मैं बोले नहीं पे आ जाऊं मैं तुम्हारी। और उस्ताद छोटे गुलाम अली खान क्लासिक की मौसीकी की शान है।
मौसीकार और गुलकार छोटे गुलाम अली खान की 38वीं बरसी। गायकी के बादशाह ठुमरी, गज़ल समेत सभी को ही यकसा महारत से गाते थे। हुकूमत की जानिब से उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला।